जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सीमार सर के जीके जीएस सीरीज में, जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराता है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1776, 1789, 1815, 1848। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1789। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1804, 1815, 1789, 1848। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1804। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई? ऑप्शन है 1815, 1789, 1848, 1871। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1815। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, मैटरनिक, कैवूर, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैटरनिक। अगला प्रश्न है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कैवूर, मैजनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैजनी। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन है मैटरनिक, गैरीबाल्डी, लुईस 16वां, नेपोलियन तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है कैवूर, बिस्मार्क, मैजनी, मैटरनिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है अहिंसा, रक्त और लौह नीति, पंचशील, खुला व्यापार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त और लौह नीति। अगला प्रश्न है, इटली का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है कैवूर, गैरीबाल्डी, मैजनी, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैवूर। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1848, 1871, 1815, 1789। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1871। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1861, 1815, 1871, 1848। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1861। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक चौरियू कौन थे? ऑप्शन है चित्रकार, वैज्ञानिक, सैनिक, राजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है समान भाषा और संस्कृति, केवल धर्म, केवल सेना, केवल व्यापार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समान भाषा और संस्कृति। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रतीक क्या था? ऑप्शन है जर्मेनिया, मरियाना, ब्रिटेनिया, लिबर्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मेनिया। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कौन था? ऑप्शन है जर्मेनिया, मरियाना, भारत माता, विक्टोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मरियाना। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है लोकतंत्र स्थापित करना, पुरानी व्यवस्था बहाल करना, युद्ध शुरू करना, उपनिवेश बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरानी व्यवस्था बहाल करना। अगला प्रश्न है, 1848 की क्रांति कहाँ हुई? ऑप्शन है यूरोप के कई देशों में, केवल भारत में, केवल अमेरिका में, केवल रूस में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरोप के कई देशों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? ऑप्शन है राष्ट्र राज्यों का निर्माण, व्यापार बंद होना, शिक्षा समाप्त होना, कृषि समाप्त होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने किस संहिता को लागू किया? ऑप्शन है नेपोलियन संहिता, मनुस्मृति, हम्मुराबी संहिता, मैग्ना कार्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपोलियन संहिता। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष घोषित हुआ? ऑप्शन है 1871, 1861, 1815, 1789। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1871। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कहाँ हुई? ऑप्शन है वर्साय, रोम, लंदन, वियना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्साय।
अगला प्रश्न है, इटली को एकीकृत करने में किसने सैनिक अभियान चलाया? ऑप्शन है गैरिबाल्डी, मेटरनिख, कैवूर, मैजनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है, मैजनी किस विचारधारा के समर्थक थे? ऑप्शन है राष्ट्रवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है बिस्मार्क, कैवूर, मेटरनिख, गैरिबाल्डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस किस युद्ध के बाद हुई? ऑप्शन है नेपोलियन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपोलियन युद्ध। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किस राजा के शासन में हुआ? ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, लुइस 16वां, विलियम प्रथम, जॉर्ज तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न है, जर्मन का पहला सम्राट कौन था? ऑप्शन है विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का सबसे पहले प्रभाव किस देश में स्पष्ट दिखाई दिया? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, रूस, तुर्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, मेटरनिख किस देश का था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, जर्मनी में संसद कहाँ बुलाई गई? ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, म्यूनिख, बान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई? ऑप्शन 1848, 1815, 1789, 1871। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1848। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, केवल व्यापार, केवल युद्ध, केवल धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ? ऑप्शन है वाटरलू, प्लासी, बक्सर, पानीपत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाटरलू। अगला प्रश्न, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1815, 1789, 1848, 1871। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1815। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति से सबसे अधिक फैली? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, जनमत संग्रह का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है राष्ट्रीय निर्माण, कृषि, उद्योग, शिक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रीय निर्माण। अगला प्रश्न है, इटली पहले कितने राज्यों में बटा था? ऑप्शन है 7, 5, 10, 12। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न, जर्मनी पहले कितने राज्यों में विभाजित था? ऑप्शन है 39, 29, 19, 49। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 39। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद के उदय में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? ऑप्शन है मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, सैनिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न, नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन है वाटरलू, ट्राफलगर, प्लासी, बक्सर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाटरलू। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था? ऑप्शन ए क्रांतियाँ, व्यापार, खेल, पर्यटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रांतियाँ। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट संसद ने किसे जर्मनी का सम्राट बनाने का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन है प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेटरनिख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रसा के राजा विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन है राष्ट्र राज्यों का निर्माण, कृषि समाप्त, उद्योग समाप्त, शिक्षा समाप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्र राज्यों का निर्माण। अगला प्रश्न है, जर्मेनिया किसका प्रतीक थी? ऑप्शन है जर्मन राष्ट्र, फ्रांस, इटली, रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मन राष्ट्र। अगला प्रश्न, मैरियाना किसका प्रतीक थी? ऑप्शन है फ्रांसीसी गणराज्य, जर्मनी, इटली, रूस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांसीसी गणराज्य। अगला प्रश्न है,
इटली के एकीकरण में लाल कमीज सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, मैजनी, कैवूर, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय किस विषय का भाग है? ऑप्शन ए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इतिहास। अगला प्रश्न है, जोल्फेराइन क्या था? ऑप्शन है एक सैन्य संगठन, जर्मन राज्यों का सीमा शुल्क, एक राजनीतिक दल, एक धार्मिक संगठन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मन राष्ट्रों का सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप सर्दी से पीड़ित हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मेटरनिख, गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, मैजनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेटरनिख।